नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। आज बात उस सरकारी कार्ड की जो भारत के करोड़ों घरों में एटीएम कार्ड से भी ज्यादा कीमती माना जाता है। वो कार्ड जिससे घर का राशन आता है, जिससे चूल्हा जलता है। लेकिन खबर यह है कि एक राज्य सरकार ने अब इस कार्ड पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर ली। एक ऐसी डेडलाइन तय कर दी है जिसे अगर आपने मिस किया तो समझ लीजिए कि आपके घर आने वाला सरकारी अनाज का पैकेट अगले महीने से नॉट रीचेबल हो जाएगा, यानी नहीं मिलेगा। सरकार ने आदेश निकाला है कि अब डिजिटल अंगूठा लगाना ही होगा। ये कोई चॉइस नहीं है, ये मजबूरी है। क्यों हो रहा है ऐसा? कौन है वो भूतिया लोग जिनकी वजह से सरकार को यह सख्त कदम उठाना पड़ा? और क्या वाकई इस डिजिटल सफाई में असली गरीबों का हक मारा जाएगा? पूरी कहानी अगले कुछ मिनटों में तफसील से आपको बताएंगे। सरकार ने जो फरमान सुनाया है वो किसी पहेली से कम नहीं। उन्होंने कहा है कि हम इसे 3 हिस्सों में पूरा करने वाले हैं। पहला पड़ाव 30 अप्रैल तक है, दूसरा पड़ाव 31 मई तक है और आखिरी मौका है 30 जून का। यानी 90 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये डिजिटल अंगूठा या ई-केवाईसी का चक्कर है क्या? ई-केवाईसी तो थोड़ी बहुत आप जानते भी होंगे। दरअसल प्रशासन को यह शिकायत मिली है कि राशन के लिस्ट में बहुत से ऐसे नाम हैं जो दुनिया छोड़ चुके हैं, पर उनके नाम का राशन आज भी कोई और डकार रहा। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 जगह नाम लिखवा लिया है। प्रशासन ने अब सख्ती बरती है, साफ कर दिया है अगर इन 3 महीनों में आपने अपना सत्यापन यानी वेरिफिकेशन नहीं कराया तो सिस्टम आपको अपात्र मानकर आपको लिस्ट से बाहर फेंक देगा। अब सवाल उठता है कि आखिर यह सख्ती हो कहां रही है? कौन सा स्टेट है और कौन सा प्रशासन इतना अलर्ट मोड पर है? वो राज्य कौन सा है वो जान लीजिए। तो साहब सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं। ये पूरी हलचल हो रही है झारखंड में। झारखंड सरकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग ने यह कड़ा शेड्यूल जारी किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत झारखंड के सभी जिलों को निर्देश भेज दिया गया है। नोटिस पहुंच गया। मुख्यमंत्री और विभाग का मानना है कि पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो सालों से घुन लगा हुआ है उसे साफ करने का यही एक तरीका है। झारखंड के दूर दराज के इलाकों में जहां राशन माफिया की खबरें आती रहती थी, वहां अब इस आधार आधारित ई-केवाईसी को मस्ट कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब झारखंड के हर राशन कार्ड धारक को यह साबित करना होगा कि मैं जीवित हूं भाई साहब और मैं ही इस राशन का असली हकदार हूं। कागजों पर झारखंड सरकार का यह प्लान एकदम चाक चौबंद दिखता है। सरकार ने कहा है कि राशन डीलर और प्रज्ञा केंद्र वाले घर घर जाएंगे, लेकिन झारखंड के भौगोलिक स्थिति को कौन नहीं जानता? आप पलामू जैसे जिलों की बात कर लीजिए या चतरा और लातेहार के उन गांवों की जहां आज भी मोबाइल टावर किसी अजूबे से कम नहीं है। वहां जब ई-पॉस मशीन लेकर डीलर पहुंचेगा और सर्वर गोल गोल घूमेगा तब क्या कर लीजिएगा? तकनीकी खामियां, नेटवर्क की समस्या और सबसे बड़ी बात जागरूकता की कमी। गांव के उस गरीब आदमी को क्या पता कि 30 अप्रैल या 30 जून की डेडलाइन उसके लिए कितनी भारी पड़ सकती है। विजन टेक जैसी एजेंसियों को जिम्मेदारी तो दी गई है, पर क्या वो पलामू के आखिरी गांव तक पहुंच पाएंगे? सरकार का इरादा नेक हो सकता है, चोरी रोकना जरूरी है। फर्जी तरीके से राशन ले रहे लोगों को चिन्हित कर हटाना भी जरूरी है ताकि सरकारी खजाने का बोझ कम हो सके। लेकिन डर वही पुराना है, कहीं इस आपाधापी में वो असली गरीब ना छूट जाए जिसके पास शायद आज भी सही दस्तावेज ना हो या जिसका अंगूठा मशीन पर मैच ना करे। उपायुक्तों को मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं, कड़े शेड्यूल हैं, लेकिन इस सफाई अभियान में मानवता का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अगर तकनीकी कारणों से किसी का नाम कटता है तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? तो झारखंड के हमारे साथियों, संदेश साफ है, 30 जून का इंतजार
मत कीजिएगा। अगर आपका राशन कार्ड है तो आज ही अपने डीलर से मिलिए या प्रज्ञा केंद्र जाइए। यह आपकी रसोई का सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या झारखंड सरकार का यह डिजिटल कदम राशन चोरी रोक पाएगा या फिर नेटवर्क की समस्या इस पर पानी फेर देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। देखते रहिए हमारे इस चैनल को और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जरूर भेज दीजिए। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ झारखंड की खबर नहीं है। ये मान लीजिए कि लब्बो लुआब ये है कि ये सारी चीजें हर स्टेट में हो रही हैं और होने जा रही हैं। इसलिए ये सब चीजें अगर हो रही हैं या फिर आप खुद कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सतर्क हो जाइए। और सरकार आगे चल के इस पर डंडा कह लीजिए कि लगाने वाली है और कह लीजिए कि इस पर सख्ती बरतने वाली है। नमस्कार। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस माइक के बारे में बात करते हैं। हालांकि मैंने कई अपने वीडियो में बताया है, DJI का माइक मिनी है, नीचे लिंक दे दिया है। आवाज़ क्वालिटी आप सुन ही रहे हैं, आप भी चाहें तो ले सकते हैं। नीचे लिंक है, एक बार क्लिक करके देखेगा ज़रूर। और वॉइस क्वालिटी तो आप सुन ही पा रहे हैं। और इसे मैं पिछले कह लीजिए कि 2-2.5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब तो काफ़ी सस्ता हो गया है ये। पहले जितना मैंने खर्च किया था इस पर तब ज़्यादा था। ये मान लीजिए कि अभी जितने में मिल रहा है तब इसका 3 गुना था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।